Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 1 matters in our surrounding class 9th science NCERT book, and today our topic is हाउ डज एवोपरेशन काज कूलिंग, यानी कि किस तरह से जो एवोपरेट होता है वाटर वो किस तरह से वहाँ पे ठंड पैदा करता है। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया था, लेकिन जो क्वेश्चंस थे हमारे वो रह गए थे। पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। डेजर्ट कूलर को किस तरह से वो ठंड महसूस करवाता है हमें गर्मी के दिनों में, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के थ्रू वाटर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो जिसके अंदर से पानी निकलता है और वो क्या करता है सराउंडिंग की और वाटर जो हमारे मटके के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेता है और वो ठंडा हो जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था कि हम हथेली पर जब परफ्यूम या एसीटोन या फिर पेट्रोल रखते हैं तो क्या करेगा, हमारी हथेली की और सराउंडिंग की जितनी भी क्या होती है हीट ऑफ एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है और एब्जॉर्व करने के बाद उड़ जाता है। जब हमारी हाथ की और हमारी सराउंडिंग की जो हीट ऑफ एनर्जी है कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो ठंडा महसूस करेगा भी। फिर कहता है वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए शोकर रादर देन ए कप। तो कहता है कि हमने एक कप लिया है और एक शोकर होता है कटोरा, कटोरा लिया है, तो हम देखते हैं कि जो कप में देर से हमारी चाय ठंडी होती है, लेकिन जो कटोरा लिया है उसके अंदर जल्दी, क्योंकि जो देखो ये किस फिनोमिना पे है, ये हमारा सरफेस के फिनोमिना पे है। यानी कि जो ये हमारा बाउल है तो इसका जो सरफेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा ये कप है भी। ठीक है, इसका सरफेस बहुत कम होता है, इसके अंदर से जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी वो एवोपरेशन होगी वो क्या होगी भाई, कम होगी एज़ कम्पेयर टू हमारे बाउल के कटोरे के। तो क्या होगा भी, इसी वजह से हमारे जो कप की चाय जो है वो देर से ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू शोकर भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है वाई द टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर वेकेशन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन होता है वो क्या होता है, गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारी स्वेट को, जो पसीना आता है हमें गर्मियों में, उसको वो एब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्व करने के बाद वो लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन के थ्रू क्या हो जाता है, उड़ जाता है और हमारी बॉडी क्या हो जाती है भाई, कूल हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है हमारी, हमने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा था बेटा कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। क्योंकि वे तीनों स्टेट हमारी अर्थ पे हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन 2 स्टेट और भी होती हैं। मैटर की टोटल 5 स्टेट होती हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेशन। लेकिन इन 2 के बारे में हमने नहीं पढ़ा अभी, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट ऑफ मैटर। कहता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि जो मैटर होता है उसकी 5 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 4th आती है हमारी प्लाज्मा और 5th आती है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे भी। प्लाज्मा के अंदर क्या कहता है कि जो स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। जो हमारे प्लाज्मा होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही सुपर एक्साइटेड स्टेट के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई होती है, सुपर एनर्जेटिक होते हैं वो पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स एयर इन आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। ये क्या करते हैं, वे सारी की इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या, ज़्यादा हीट होगी तो क्या हो जाएंगे वो पार्टिकल्स गैस के, वो आयनाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि गैस की फॉर्म में होते हैं लेकिन मोर आयनाइज्ड हो जाएंगे। जैसे हीलियम है वो प्लस प्लस की फॉर्म में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर आयनाइज्ड हो जाएगा। हीलियम जो गैस है लेकिन मोर आयनाइज्ड हो जाएगी भी। ठीक है। इसके बाद कहता है कि द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड द नियॉन साइन ब्लब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जैसे हमने जो हमारी ट्यूबलाइट होती हैं इनके अंदर जो लिक्विड होता है, जो वाइट ट्यूब होती है उनके अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर नियॉन गैस भरी होती है भी। और नियॉन गैस क्या है, एक हमारी सुपर एनर्जेटिक है। ठीक है, तो वो भी क्या हमारी प्लाज्मा स्टेट को शो कराती है।
क्योंकि वो उसके अंदर प्लाज्मा होता है। इनसाइड ए नियॉन साइन बल्ब देयर इज ए नियॉन गैस एंड इनसाइड ए फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैसेस। कहता है कि जो हमारी बल्ब के साइड में जो नियॉन गैस भरी होती है फ्लोरेसेंट ट्यूब में, वहाँ पे हम हीलियम गैस और बहुत सारी अदर गैसेस भी हैं जो कि फिल होती हैं, जिनकी वजह से जिस तरह की हम गैस डालेंगे उस तरह का वो कलर शो करती। नियॉन गैस डाला तो अलग कलर आएगा, हीलियम डाले तो क्या होगा भाई, अलग कलर आएगा। तो कहता है द गैस गेट आयनाइज्ड, जो गैस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आयनाइज्ड हो जाती हैं, यानी कि जब उनको हीट ज़्यादा मिलेगी तो क्या हो जाएंगे भाई, वो आयनाइज्ड हो जाएंगे। दैट इज गेट चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू इट। कहता है कि जब ये पहले से ही आयनाइज्ड है, इनकी बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन जब उनको और चार्ज मिलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जब उसके अंदर से फ्लो करते हैं तो और चार्ज मिलेगा, तो क्या हो जाते हैं, ग्लो करने लग जाते हैं, यानी कि अपनी हीट को ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। द चार्जिंग अप क्रिएट ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, जिसकी वजह से ज़्यादा चार्जिंग देने की वजह से उनके बीच में क्या प्रेजेंट हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है, प्लाज्मा ग्लोइंग क्रिएट हो जाती है बल्ब में, और वो रोशनी देने लग जाता है, यानी कि हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। कहता है कि जो प्लाज्मा होता है वो ग्लो करता है और स्पेशल तरह का जो कलर है वो शो करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि उसके अंदर हमने कौन सी गैस फिल की है, वो गैस के नेचर के ऊपर शो डिपेंड करता है। जैसे हमने हीलियम जो गैस फिल की है तो उसके नेचर, उसके अकॉर्डिंग जो कलर है वो शो कराएगा। अगर हमने नियॉन डाली है तो उस नियॉन गैस डाली है तो वो भी आयनाइज्ड होकर क्या करेगी भाई, नियॉन के अकॉर्डिंग नेचर, जैसा नियॉन का नेचर है वो कलर शो करेगी। ठीक है, इसी तरह कहता है सन एंड द स्टार ग्लोइंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। कहता है कि जो सूर्य है हमारा और बहुत सारे जो स्टार हैं वो भी ग्लो करते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि उनके अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि सन के अंदर हमारे क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन गैस, जो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, उसके पार्टिकल वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिसकी वजह से वो ग्लो करती है और सूर्य से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है भी। फिर कहता है द प्लाज्मा इज क्रिएट इन द स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। जो प्लाज्मा होता है वो स्टार्स के बीच में होता है, वो क्या क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ही जो प्लाज्मा है वो हमें शो होता है। तो हमारी अर्थ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, इसलिए हमें जो प्लाज्मा जो स्टेट है वो क्या होती है, यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ये हमारी सिर्फ या तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर हम स्टार्स के बीच में स्टार्स में देख सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स में कोई ना कोई स्टेट, कोई ना कोई भाई स्टार ऐसा होगा जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, जैसे सन है भाई, और बहुत सारे स्टार भी होंगे छोटे छोटे, जिनके अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ हमारा प्लाज्मा स्टेट जो है वो प्रेजेंट होगी भी। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ स्टेट है वो आती है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसके अंदर कहता है कि इन 1920, जो 1920 था उसके अंदर हमारे इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो हमारे इंडिया के फिजिसिस्ट थे, उनका जिनका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने सबसे पहले जो मैटर की फिफ्थ स्टेट की कैलकुलेशन दी थी, कुछ कैलकुलेशन दी थी 1920 के अंदर, पर वो उसको डीपली नहीं बता पाए, ना ही उसको प्रूव कर पाए, वे सिर्फ उसकी थ्योरेटिकल क्या थी भी, कैलकुलेशन थी। बिल्डिंग ऑफ दिस कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर। फिर वो एल्बर्ट जो आइंस्टाइन थे हमारे, मतलब उन्होंने क्या किया भाई, इनके न्यू स्टेट के बारे में, मैटर की जो ये न्यू स्टेट आई थी इसके बारे में जो हमारे बोस आइंस्टाइन ने दी थी, उसको क्या बताया था कि हाँ भाई एक नई स्टेट हो सकती है मैटर की। तो द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन, जिसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रख दिया। ठीक है, इन 2001 एरिक ए कॉर्नोल, वोल्फगैंग कैटरेला एंड कैरल ई, जो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया भाई, देखो हमारे बोस आइंस्टाइन ने और
इसने एल्बर्ट आइंस्टाइन और एसन बोस जो थे, इन्होंने अपनी थ्योरेटिकल जो थ्योरी थी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, सिर्फ उन्होंने क्या थ्योरेटिकल बताया था। लेकिन जो हमारे 2001 में जो ये 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया भाई, इसको प्रूव किया। Women of USA received the Nobel Prize in the Physics for achieving Bose-Einstein condensate, और उन्हें यूएसए के द्वारा नोबेल प्राइज दिया गया था, किनको, इन चारों को, जिन्होंने हमारे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को एक फिजिकली स्टेट के तौर पे प्रूफ किया भाई। ठीक है। द BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है वो हमारी कहाँ पे मिलती है, इतना वो बहुत ही ज़्यादा, जो गैस हमारी एक्सट्रीमली ठंडी होती है, कूल होती है, और वहाँ पर उसकी डेंसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, वहाँ पर ये स्टेट पाई जाती है। अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, यानी कि जो हमारी एयर है उसकी जो डेंसिटी 100,000 से भी कम होती है, हमारी नॉर्मल एयर से कम होती है, उस टू द सुपर लो टेम्परेचर, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर, यू कैन लॉग ऑन द टू www.camp4kids.com टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस 4th and 5th स्टेट ऑफ मैटर। कहता है कि अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप इस 4th और 5th स्टेट के बारे में जो camp4kids.com जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। यानी कि देखो बेटा, हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट क्या थी हमारी, प्लाज्मा हमारे कहाँ मिलती है। जो प्लाज्मा होती है वो बहुत ही, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, हीट ऑफ एनर्जी होती है, टेम्परेचर होता है, वहाँ पे हमारी कौन सी स्टेट मिलती है, प्लाज्मा। और इसके अपोजिट हमारी क्या होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है वहाँ हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन प्रोसेस मैटर की जो स्टेट है वो मिलती है, देखने को मिलती है। इसी वजह से अर्थ पे हमारी नॉर्मल जो 3 स्टेट होती हैं वो देखने को मिलती हैं। 4th और 5th को हम काउंट नहीं करते, लेकिन मैटर की अगर आपसे टोटल स्टेट पूछी जाए तो 5 होती हैं, लेकिन हमारे अर्थ पे इनको 3 को ही मान्यता दी गई है, यानी कि 3 को ही काउंट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू बेटा।